हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नृत्यांक ज्यामिति, ठीक है, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, तो चलिए, जिस प्रकार से हम आप लोग कहे हुए थे कि जो अक्टूबर महीना है यह महीना सिर्फ हम लोगों का मैथ ही चलेगा, ठीक उसी प्रकार से हम चालू कर दिए हैं। देखिए, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग को थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा सिर्फ ग्राफ के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, सबसे जो जिस इनको ना एक्स अक्ष कहते हैं और इनको एक्स डैश अक्ष, चलिए इनको वाई अक्ष कहते हैं, इनको क्या वाई डैश। देखिए, एक्स अक्ष को ना भुज कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। और जिस बिंदु पर एक्स तथा वाई काटे ना, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मूल बिंदु, जिसका मान होता है 0,0। मेरे प्यारे भाई, इतना बात समझ लीजिए कि मूल बिंदु कहा गया है, तो यह आपके परीक्षा में पूछता है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होगा। ठीक है, तो 0,0 आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और एक अक्ष के दाहिने तरफ जो हम लोग होता है ना, वो सब पॉजिटिव में होता है। भैया पॉजिटिव मतलब धनात्मक, भाई सब जोड़ में होता है। क्या होता है जी, जोड़ में होता है। ठीक इसके विपरीत बात की जाए तो सब क्या होता है जी, माइनस में होता है। ठीक है, ये माइनस, देखो 1 2 3 4 5 था दाहिने तरफ, बाएं तरफ क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वाई अक्ष की बात किया जाए, इन पे सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है जी। और इसके विपरीत बात की जाए तो नेगेटिव होता है। तो मेरे प्यारे भाई समझ गए। देखो, ये समझने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, पहले तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है जी, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज। ठीक है, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और जो मूल बिंदु का नियामक होता है ना, वो कितना होता है, 0,0 होता है। क्लियर। चलिए, अब हम आपसे बात करने वाले हैं ना, देखो ये टोटल 4 डाबा में बांटा गया है जी। ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, मतलब 4 डाबा में बांटा गया है। तो 4 डाबा में क्या क्या है, यह भी आप लोग एग्जाम में पूछ देता है। तो देखिए, इनको न कहेंगे प्रथम, क्या कहेंगे जी, प्रथम। इसे चतुर्थांश कहते हैं या पाद कहते हैं, या प्रथम पाद कहेंगे या प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। बात क्या है जी, बरोबर है हम लोग का। चलिए, ये दूसरा डब्बा है ना, इसको हम कहेंगे द्वितीय पाद या चतुर्थांश। क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, द्वितीय पाद एवं चतुर्थांश। और इनको ना तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तृतीय चतुर्थांश कहेंगे या पाद कहेंगे। भैया आप ये जो पाई दे रहे हैं ये किसके लिए, देखिए आप लोग चतुर्थांश भी कह सकते हैं या पाद भी कह सकते हैं। आपसे पूछ देगा ना कि प्रथम चतुर्थांश का नियम क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है, चतुर्थ में क्या होता है। तो आप लोग चतुर्थांश की जगह पर पाद दे दिया तो कोई मतलब दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये क्या है जी, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। यह तो सिर्फ हम डबे के नाम लिखे जी, भैया प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था, चतुर्थ है, तो हम लोग इस बात को जानते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, देखो प्रथम है ना, तो प्रथम में एक्स का में है, एक्स देखो एक्स प्लस में है तो यार प्लस लिख देंगे। वाई का है जी प्लस में, तो वाई भी प्लस हो जाएगा। मतलब प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान भी पॉजिटिव होगा और वाई का मान भी पॉजिटिव होगा। इसके अंतर्गत क्या आ सकता है, इसके अंतर्गत 3,5 आ सकता है, 6,7 आ सकता है। देखो
क्योंकि जो शुरू वाला होता है ना, ये मेरे प्यारे भाई x का मान होता है, जो ये है ना y का मान होता है। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में आप लोग बता दीजिए x का मान क्या है। तो भैया x का मान जो हम लोग का है वो माइनस में है, क्या है जी, माइनस में है, और y का मान क्या है जी, प्लस में। तो इसमें क्या आ सकता है भैया, चलिए इनमें ना -3,7 आ सकता है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो -3,7 -6,8, इसका मतलब क्या हो भैया कि x का मान माइनस में आए और y का मान क्या है, पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में आए। समझ रहे हैं मेरी बातों को, नहीं समझ रहे हैं? देखो जो शुरू वाला होता है ना, ये होता है x का मान, और ये क्या होता है, y का मान होता है। ठीक इसी प्रकार तृतीय में बात की जाए तो x का मान क्या है जी, माइनस में, तो y का मान क्या है, माइनस में, माइनस को माइनस। चतुर्थ में तो x का मान क्या है जी, प्लस में, y का मान क्या है, माइनस में। भैया इसमें तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, देख मेरे प्यारे भाई, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा -2, -3, -4, सॉरी इसमें होगा 4, -6। बात समझे आप लोग, नहीं समझे? आप लोग बोर्ड एग्जाम में सवाल दे देगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, और आप लोग याद किए होंगे तभी ना आप लोग मालूम होगा जी। नहीं, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। देखिए आपके एग्जाम में क्या सवाल दे देगा, सवाल आपके एग्जाम के लिए बात की जाए तो सवाल ऐसा रहेगा कि -3,6 किस पाद में है, क्या है जी, किस पाद में है। तो मेरे प्यारे भाई बता दीजिए -3,6 किस पाद में है जी, -3 मतलब x का मान क्या होना चाहिए, माइनस में, y का मान क्या होना चाहिए, प्लस में। तो x का मान है माइनस में, क्या है, प्लस में। अब लिखेंगे द्वितीय पाद, द्वितीय, क्लियर हो गया आप लोगों को? एक बार फिर से हम आप लोग पढ़ा दे रहे हैं, जितना बातें बताएं आप लोगों को। हम लोग x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है, और मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0,0 होता है, ठीक है, और प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, x का मान भी प्लस में होता है, y का मान भी प्लस में होता है। द्वितीय में क्या होता है जी, x का मान माइनस में होता है, y का प्लस में होता है, तो माइनस प्लस। तृतीय में तो माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। और बात किया जाए कभी कभी हम लोग देते हैं एग्जाम में, x अक्ष पर y का मान क्या होता है। अब बताओ कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है जी, क्या होता है, 0, याद रखिएगा। और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। मेरे प्यारे भाई यह बात ध्यान रखिए, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ गए इस प्रकार से आप लोग? तो आज के इतना ही, ये था आप लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी ग्राफ भी बनाए तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आज भी इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, और अगले क्लास में आपके सिर्फ किताब सवालों को हल कराएंगे, बस थोड़ा सा बीच की दूरी से निकलना सिखवा देंगे आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।